आप सभी को सादर नमस्ते। आज का हमारा जो विषय है वो बड़ा ही ज्वलंत विषय है, जिसको लेकर के महामारी मची हुई है। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारे जीवन में पेड़ पौधों की इतनी आवश्यकता है। इस विषय पे गंभीरता से बात करेंगे आज। ये इतना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जिस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती है। हम आधुनिकता की तरफ इतना ललायित हो गए हैं कि उसकी आड़ उसको प्राप्त करने की चाहत ने बहुत से पेड़ पौधे जंगलों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। हमारे जीवन में पेड़ उतने ही आवश्यक हैं, पौधे उतना ही आवश्यक है जितना कि हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों का संबंध जो है हमारे प्राणवायु से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही ऐसे मात्र प्राणी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जितनी भी प्रदूषित वायु है उनको ले करके और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। ये कितने उपकार की बात है। इसलिए आज हमें पेड़ पौधों के महत्व को समझना है और उसको अपने अस्तित्व के साथ एक अपने हमसफ़र के साथ जीवन में जोड़ना है। आज ऐसे घर बन रहे हैं जिन घरों के आसपास प्राण विहीन पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो ना ही तो उनको ऑक्सीजन छोड़ने से मतलब है, बल्कि वो हमारे आसपास कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर और बढ़ा दे रहे हैं। ये बात समझने वाली है। तो हम एक दूसरे का देखा देखी करके नकल करते हैं कि उस व्यक्ति ने ये पौधे लगाया, गमले में लगा दिया, अपने आसपास लगा दिया, तो हम भी वही लगाते हैं। पेड़ पौधों का अस्तित्व हमारे सनातन संस्कृति में अनादिकाल से रही है। इसमें पीपल, बटवृक्ष, बड़ वृक्ष, नीम, आंवला, तुलसी, गिलोय, ये तमाम औषधियाँ रही हैं, पेड़ पौधे रहे हैं जिनका अस्तित्व हमारे समानांतर जीवन के समानांतर चला है। आज वो नहीं है।
वायुमंडल में बढ़ते हुए प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो पेड़ पौधों का अधिक मात्रा में कटाव और ऐसे पौधों की तरफ जो कचरा नहीं करते हैं, जो जिनके पत्तियां नहीं गिरती हैं, जिनके पत्तियां होती नहीं है, केवल दिखने के लिए सुंदर दिखते हैं, उनका जो प्रभाव होता है हमारे शरीर पे, वातावरण में बहुत अच्छा नहीं होता है। उन पेड़ पौधों के संपर्क में हम ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे और भी हमारा जीवन दुष्कर हो रहा है। विकसित देशों में हमारे देश से पेड़ पौधे, बड़, नीम, गिलोय, आंवला, हरड़ बहेड़ा आदि पौधों को ले जाकर के उगाया जा रहा है। उनके जैसे वातावरण को, इस वातावरण में वो उग सकें और अपना अस्तित्व बना करके रख सकें, इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश में। ये इनका अस्तित्व विलुप्त होता हुआ दिख रहा है, फिर भी प्रकृति ने विलुप्त होने से बार बार बचा रही है। आपने देखा होगा कि किसी दीवार के छोटे से कोने में, किसी पेड़ पौधे के कोतड़े में बट वृक्ष, पीपल, बड़ आदि को उगते हुए देखा है, जिनका अस्तित्व चिड़ियों के माध्यम से दीवालों के बीच में, खंडहर में आदि आदि स्थानों में देखने को मिलता है। किंतु दुख का विषय यह है कि मानव उसे धारा में उगाने से, लगाने से पीछे हटता है। एक समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है कि पीपल, बट वृक्ष, बड़ वृक्ष आदि को घर के पास या घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। ये पता नहीं किसका कंसेप्ट है, किसकी अवधारणा है कि जो पेड़ 6 लाख व्यक्तियों को अकेले ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, पेड़ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की जाती है कि अगर कहीं द्वार पे घर के सामने उगता हुआ दिखाई देता है तो उसे लोग तुरंत तोड़ करके और काट करके फेंक देते हैं। पता नहीं किस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाया गया लोगों के बीच में कि आज पीपल, बट, वृक्ष और बड़, इन 3 ऐसे पौधे, अद्भुत पौधे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से, दोनों तरह से इनका अस्तित्व बहुत ही प्रभावकारी है। जिनका अस्तित्व हमारे बीच में बने रहना चाहिए, उनके अस्तित्व को मिटाने में लगे हुए हैं, और जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए उनके अस्तित्व को बनाने में लगे हुए हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए प्रति व्यक्ति को जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए, या जन्मदिन मनाता हो या शादी की सालगिरह मनाता हो तो एक बट वृक्ष, बड़ वृक्ष और पीपल जरूर लगाए। गांव में ऐसा प्रचलित है कि जब कोई मरता है तो एक पीपल या बट वृक्ष या बड़ वृक्ष जरूर लगा के मरे, कि उसके माध्यम से उसके जीवन का आगे का जो रास्ता है वो सफल हो सके। इस ध्येय से भी कर्मकांड में भी पौधों के संरक्षण का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वो अस्तित्व आज पूरी तरह से
सरकार के ऊपर, समाज में जो सामाजिकता थी पेड़ पौधों के प्रति, वो केवल एक व्यक्ति विशेष और एक शासक के प्रति छोड़ देने से वातावरण को संतुलित नहीं किया जा सकता है। शासक देश का केवल रक्षा कर सकता है, पर्यावरण का संतुलन नहीं बना सकता है। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग आगे आकर के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ पौधों को पुनः से अपने घर के सामने जहाँ खाली स्थान मिले उन सभी जगहों पे पेड़ पौधों को लगाएं। ये मत सोचें कि हमारी ज़मीन नहीं है या ये हमारे उपयोग में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक पेड़ पौधा होता है, कहीं पे भी हो, उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसका फ़ायदा आप भी ले रहे हैं और जो लगाया है वो भी ले रहा है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में ये भाव मत रखें कि हमारी ज़मीन नहीं है, हमारा लगाने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह का भाव न रखें। अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पे भी आप खाली पड़ी हुई है तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत को पुनः से जीवित कर रखने के लिए आप अपने जीवन में एक पेड़, कोरोना काल में भी पेड़ जा रहा है कि लोग जो है चढ़ करके ऑक्सीजन अधिक से अधिक लेने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जो बंद घरों में रहा करते थे, उन बंद घरों से निकल करके बाग यहाँ पेड़ की छांव में बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखते हुए आपसे मेरा एक यही आग्रह है, निवेदन है कि आप पेड़ पौधों के प्रति प्रेमी बनिए। उनका जीवन है तो हमारा जीवन है, अगर उनका जीवन समाप्त हो गया तो हमारा भी। एक पेड़ जो है केवल अपने अस्तित्व की रक्षा, हमारा भी जीवन का कहीं ना कहीं आश्रय है तो है ही है। पक्षियों के घर को उजाड़ दिया गया पेड़ पौधों को काट करके। आज ऐसा तकनीक आ गया है कि दरवाजे की ज़रूरत नहीं लकड़ी के, आज लोहे के बने बनाए रेडीमेड खिड़कियाँ, प्लास्टिक के चेयर आ गए हैं, प्लास्टिक के बेड आ गए हैं। इसलिए पेड़ के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। बहुत बड़ा विकल्प है हमारे पास। पहले विकल्प नहीं था तो लोग पेड़ पौधे का लकड़ियाँ और बेड, चेयर, कुर्सी, तमाम तरह के फर्नीचर बनाते थे। आज वैसा समय नहीं है। आज ऐसा है कि सभी तरह का विकल्प है। इसलिए पेड़ पौधों को ना काटें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बढ़ाएं। अपने घर के सामने एक दो पेड़ जरूर लगाएं। उन पत्तियों को कचरा ना समझे, वो पत्तियां हमारे लिए जैविकता का काम करती है, वे हमारे लिए शोभा का काम करती है। आप पत्तियां गिरती हैं तो साफ करेंगे तो थोड़ा शरीर का भी मेहनत हो जाएगा। पौधे कटने न दें और लगाएं, जितना लगा सकते हैं उतना लगाएं। आज पृथ्वी को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, तो पेड़ पौधों के अस्तित्व को समझ करके पेड़ पौधों को ये बात को हमारे अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि पेड़ पौधों के प्रति उनकी जागरूकता बने। हमारी बातों को इतनी ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना और आशा करते हैं कि आप अन्य लोगों को भी इसको प्रेषित करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः नमस्कार है। धन्यवाद है।